नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को लेकर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले मध्य प्रदेश में क्यों खलबली दिखाई दे रही है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर सभी 230 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण के आधार पर मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बंपर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जहां कांग्रेस ने दावा करी कि बंपर वोटिंग का फायदा यहां पर कांग्रेस को मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं का वोट है, इसके अलावा जिस कहा से यहां पर कई सीटों पर काटी की टक्कर अन्य उम्मीदवार के चुनावी मैदान में भी उतरने से हुई है, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपने यहां पर नजरिए से देख रही है। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है ये जनता ने तय कर दिया है। लेकिन उससे पहले यानी रिजल्ट से पहले जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं और उस हिसाब से मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहां वापसी करने जा रही है और अन्य उम्मीदवार इनमें बीएसपी, आजाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसका खेल बिगड़ा है, किसको फायदा हुआ है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में रहे और जिसमें केंद्रीय मंत्री हों या फिर जिसका से यहां पर जो है बड़े नेताओं की चुनावी मैदान में उतरने से कितना बदलाव देखने को मिला है और जो एक तरफा चुनाव लग रहा था उस हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी, जो आंकड़े अब मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर मुरैना की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से यहां पर करीब जो है 66.61% 5 बजे के आंकड़ों के मतदान के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो यहां पर सामने आए हैं। उस हिसाब से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में यहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1 सीट का नुकसान कांग्रेस को मिल सकता है। श्योरपुर की 2 विधानसभा सीटों और पर की अगर बात की जाए तो करीब 77.33% यहां पर मतदान 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से है, जबकि एक सीट की अगर बात की जाए तो बराबर की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर श्योरपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में भी एक सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। भिंड की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 58.41% मतदान देखने को मिला। उस हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। ग्वालियर की बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटों के लिए यह मतदान करीब 61.64% हुआ है और 5 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 2018 में यहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। दतिया के 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 69.66% यहां पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती, जो अनुमान सामने आ रहा है। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों के करीब 71.46% मतदान देखने को मिला। उस हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर खिल सकता है। 2018 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। गुना की 4 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में करीब 75.71% मतदान देखने को मिला है और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलता नजर आ रहा है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 69.13% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से यहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2018 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों के लिए करीब 70.53% मतदान हुआ है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस का भी पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। 2018 में भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 68.09% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीटों कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 2018 में यहां 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। निवाड़ी की 1 सीट की अगर बात की जाए करीब 77.33% मतदान देखने को मिला है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। छतरपुर की 6 विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 66.37% मतदान हुआ है। उस हिसाब से जो आंकड़े हैं 3 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है।
2018 में अगर बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस हिसाब से यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और इसका फायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी उठा सकती है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 73.83% मतदान देखने को मिला है। एक सीट पर कांग्रेस तो 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट यहां कांग्रेस को लिए, एक सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां मिलता नजर आ रहा है। पन्ना की 3 विधानसभा सीटों के करीब 71.25% यहां पर मतदान देखने को मिला है। एक सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती, जो अनुमान सामने आ रहा है। 2018 में पन्ना के लिए 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सतना की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब मतदान 66.52% यहां पर देखने को मिला है। 2 सीट पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही, जो अनुमान सामने आ रहा है। 2018 में 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। रीवा की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो करीब 2 सीटों पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा और एक सीट पर अन्य भी यहां पर खाता खोलती नजर आ रही है। सीधी की 4 विधानसभा सीटों करीब 64.54% मतदान देखने को मिला है। 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है। और अगर बात की जाए 2018 में सीधी की 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी 72.20% मतदान देखने को मिला है। एक सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए शहडोल की 3 विधानसभा सीटों के लिए तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत मिल सकती है। अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान करीब 76.06% हुआ है। 2 सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। उमरिया के 2 विधानसभा सीटों के करीब 74.22% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से एक सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। और 2018 में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। कटनी की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 69.03% मतदान हुआ है और यहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करीब 69.31% मतदान देखने को मिला है। 5 सीट पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में यहां पर 4 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहां पर 78% यहां पर मतदान देखने को मिला है। दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। मंडला की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान करीब 78.85% देखने को मिला है। तीनों सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। अगर 2018 में भी बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 80.54% मतदान देखने को मिला, जो 5 बजे के आंकड़े हैं। इसमें 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। 2018 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस और एक सीट निर्दलीय ने हासिल की थी। सिवनी की 4 विधानसभा सीटों को लेकर करीब 80.39% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों को लेकर करीब 77.44% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 2018 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहां पर भी 78.85% मतदान देखने को मिला है। 2018 में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार भी 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मतदान करीब 73.96% हुआ है। उस हिसाब से 4 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। हरदा की 2 सीटों की अगर बात की जाए तो 74.10% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहां पर भी 78.65% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। रायसेन की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 73.13% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर
कमल खिलाती नजर आ रही है। 2018 में दो सीटों की बराबर की टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, देखने को मिला है। 2 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब 59.19% मतदान देखने को मिला है और 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। 2018 में 4 सीट बीजेपी तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सीहोर की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब यहाँ पर 71.57% मतदान देखने को मिला है और यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। अगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों के लिए करीब 82% लगभग मतदान देखने को मिला है और 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी करीब 80.95% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 2 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। देवास की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करीब 76.42% देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 69.99% मतदान देखने को मिला है। 2-2 की यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2018 में 3 सीट बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 72.64% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करीब 76.04% देखने को मिला है। 2018 में 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। बरवानी की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 71.41% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए करीब 59.52% मतदान देखने को मिला है। दोनों सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों के लिए 73.10% मतदान लगभग देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी अगर बात की जाए तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। धार की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब 72.48% मतदान देखने को मिला है। 6 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों के लिए करीब 65.38% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2018 में यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो 73.37% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों को करीब 80.02% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों को करीब 81.85% मतदान देखने को मिला है। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों पर भी 2-2 की बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। और यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। नीमच की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 81.95% मतदान लगभग देखने को मिला है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस को 110 से लेकर 120 विधानसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर करीब 100 से लेकर 118 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है और अन्य के पक्ष में 0 से 2 या 5 सीटों तक अन्य का भी पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर, फिलहाल कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, आखिर मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन जो आंकड़े हैं उस हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस सरकार के अब आंकड़े बन रहे हैं और जो रुझान है उस हिसाब से माना जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो लहर थी वो खत्म हुई है और बाद में यहाँ पर कांटे की टक्कर यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है ये 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है
और आने वाले वक्त में यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं? बहुत जल्द आपको लोकसभा चुनाव पर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 दिसंबर को नतीजों के साथ कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के और तेलंगाना के चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।